देखो यहाँ पे जो बाइंग हुआ ये रिटेल का बाइंग नहीं है, ये वाला बाइंग, ये बाइंग रिटेल का क्यों नहीं है? अब बोलोगे यहाँ से मार्केट देखो कितनी डाउन साइड गिरा, और यहाँ से मार्केट को जो हैंडल कर रहा है, तो ये छोटे मोटे प्लेयर की हिम्मत की बात नहीं है। ये डाउन साइड जब आ रहे हैं तो यहाँ पे रिटेलर ही एंट्री करेगा। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। तो ये जो रैली हो रहा है, तो यहाँ पे गिरता हुआ मार्केट को कोई यदि उठाने का प्रयास कर रहा है, तो ये छोटे मोटे प्लेयर का बात नहीं है, बड़े प्लेयर ही उसको हैंडल कर रहा है। जब मार्केट को तो बड़े प्लेयर ने यहाँ पे डब्लू पार्टनर बनाया है, यहाँ डब्लू पार्टनर बनाने के बाद रिटेलर एंट्री किया होगा, तो यहाँ से मार्केट को उठा रहा है, यहाँ पे भी कुछ पैसे लगाए यहाँ पे, और यहाँ पर भी पैसे लगाया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इसे तुम्हें समझाता हूँ। देखो, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पैसे, यहाँ पे कम से कम 200-300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया। फिर यहाँ पर भी एक बार में मार्केट में सोचोगे ना कि 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर लूंगा, उस तरह नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैसे इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये प्लेयर इन्वेस्ट किया, फिर इसके बाद यहाँ पर भी किया होगा इन्होंने, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, लेकिन ये मार्केट ये उठा नहीं पाया, इसकी कैपेसिटी में नहीं आ रही। तो मार्केट में जब ये मार्केट को उठा नहीं पा रहा, तो ये भी बंदा भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं रखा होगा ना। ऐसा नहीं है कि जब ये बड़े प्लेयर है तो ये स्टॉप लॉस नहीं होगा, मार्केट में इनका भी स्टॉप लॉस ना कहीं लगा होगा। मतलब इस जोन के अंदर में स्टॉप लॉस इन्होंने लगा रखा होगा। तो जब मार्केट में देखो यहाँ से मार्केट उठाया, फिर मार्केट ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मतलब इसका कंट्रोल मार्केट नहीं कर पा रहा है। ये जो बाइंग हुआ, ये यहाँ पे भी बड़े प्लेयर मतलब मार्केट में पैसे डाल रहा है, तभी तो डाउन साइड मार्केट आ रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे, ये एरर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे लगाते हैं, ये जो यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे छोटे मोटे प्लेयर नहीं सेलिंग किया, यहाँ पर भी कोई बड़े प्लेयर सेलिंग किया। तो ये भी बंदा यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से हैंडल करके ऊपर ले जा रहा है, तो ये भी बंदा पैसे वाला होगा, तभी तो इतना मतलब नीचे, तो इतना नीचे गिरा चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने, इनके पास मान लो 1,000 करोड़ है, तो इसमें ना इन्होंने किया 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। जब लग रहा है कि मार्केट इसके दिशा में आ रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, इसका 50% पे ये और 500 करोड़ रुपया लगाएगा। जब 500 करोड़ और लगाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, मार्केट डाउन आएगा। तो मान लो इसके पास भी 1,000 करोड़ है, ये बायर के पास भी 1,000 करोड़ है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 500 करोड़ लगा दिया है, और यहाँ पर भी 500 लगा दिया, मतलब इसकी पैसे हो गया शॉर्ट। और यहाँ पे जो सेलर है, तो इनका भी पैसा शॉर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे ये 500 ही करोड़ इन्वेस्ट किया है, फिर यहाँ पे इस रेंज में आया मार्केट, फिर इन्होंने 500 करोड़ इन्वेस्ट किया। लेकिन ये बायर के पास और 500 करोड़ होता, तो फिर यहाँ से मार्केट को ये उठा सकता था इस जगह से, मार्केट को ये उठा सकता था इस जगह से। तो फिर ये इसके पास पैसे ही खत्म हो चुका, तो ये हैंडल कर नहीं सकता। फिर सेलर के पास 500 करोड़ बचा हुआ, तो सेलर 500 करोड़ यहाँ पे मार्केट में पैसा डाला, फिर मार्केट को ये डाउन साइड ले आया। जब डाउन साइड मार्केट लाया, इस लेवल जब ब्रेकआउट हुई, देखो इस लेवल जब ब्रेकआउट हुआ, अच्छा पूरा स्पीड में रैली देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस इनकी कट रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने को मिल गया। यहाँ पे मतलब मार्केट को कौन हैंडल कर रहा था, बड़े प्लेयर, यहाँ से भी बड़े प्लेयर हैंडल कर रहा था। तो ये भी बड़े कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि ये मार्केट में हमेशा के लिए बैठे रहे। जब हमेशा के लिए इनको बैठना होता, तो फिर ये बहुत क्या पता है, तो मार्केट अपने मन से ये घुमाता, ठीक है। मार्केट को ये कंटिन्यू डाउन साइड ही करते जाता। तो ऐसा मार्केट में थोड़ी होता है, इनसे भी धुरंधर खिलाड़ी होंगे कोई, ठीक है। उससे बाद क्या हुआ, गैप डाउन फिर ओपन होता है अगला दिन। अब गैप डाउन होता है, इनको ये प्लेयर जो बैठा हुआ है, इसको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में हो चुका है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में जब गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट को डाउन को लेके आया, ठीक है। जब डाउन लेते गया, तो मार्केट में इनको अच्छा खासा हो गया, और जब मार्केट देखो यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग साइकोलॉजी आ जाता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्केल लाओ, इस तरह का डब्बा बनाते हैं, इस जगह पे देखिए। आपको यहाँ पे एक अलग साइकोलॉजी समझने को मिलेगा। यहाँ से जब मार्केट आ रहा है, धीरे धीरे मार्केट अब आना स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल जो बन रहा है, ये बायर यहाँ पे ट्राई नहीं कर रहा है कि बाइंग मार्केट ऊपर ले जाएंगे, ये सब प्रॉफिट बुकिंग कैंडल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे कि ये आप कैसे बता सकते हो एग्जैक्ट की प्रॉफिट बुकिंग होगा। देखिए, एग्जैक्ट बताने वाली चीज नहीं है, हम सिर्फ एक अंदाजा एक प्रोडिक्शन कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। और एक्चुअल यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, ये चीजें कोई भी नहीं बता सकता है, बड़ा बड़ा धुरंधर तक नहीं बता सकता है, ठीक है। हम लोग ये क्या कर सकते हैं, प्रोडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और हमारी ये प्रोडिक्शन कितनी राइट है, कितने सही है, ये चीजें हमें कब पता चलेगा, इस प्रकार के हम 10 से 12 चार्ट देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडिक्शन कितनी परफेक्ट हो रही है, ठीक है। जब यहाँ पे इन लोगों ने सेल किया था, तो ये बड़े प्लेयर भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इस मान लो इस कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आया होगा। फिर मार्केट में जब ये रैली जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जब इतनी गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, तो इस सेंटीमेंट को मार्केट देखो, बड़े बड़े जो रिटेलर होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट करेगा, पीछे मार्केट में क्या हुआ, पीछे की चीजें को यहाँ पे देखना स्टार्ट कर देगा।
यहाँ पे पीछे में ये देखना स्टार्ट कर देगा क्या, यहाँ पे मार्केट में देखिए, यहाँ पे जब गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला डाउन साइड। तो यहाँ पे ये चीजें देखने का बाद वहां पे सारे प्लेयर का क्या दिमाग में आ गया होगा कि अब मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यू डाउन कर सकता है, चलो भर भर के पैसा हम डाउन साइड में ही लगाते हैं। और यही डाउन साइड का पैसा कौन फायदा उठा रहा है, रिटेलर फायदा उठाना, ये रिटेलर जब पैसा यहाँ पे भर भर के लगाना स्टार्ट कर दिया तो उसका अब फायदा कौन उठाएगा, बड़े प्लेयर उठाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटेलर आ रहा है। जब मार्केट उठेगा ऊपर, जब मार्केट ये उल्टा साइड में घुमाएगा तो यहाँ पे बड़े प्लेयर का अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, जितना भी जो रिटेलर है वे सारे लॉस होगा तो कहाँ पे पैसा जाएगा, बड़े प्लेयर के पास ही जाएगा। ठीक है। स्मार्ट बनेंगे। हाँ, तो जब बड़े प्लेयर के पास जाएगा तो मार्केट को यहाँ पे से क्या सारे देखो यहाँ पे रिटेल का सेंटीमेंट क्या हो गया, पीछे की चार्ट को देख के उसका सेंटीमेंट हो गया सिलिंग, क्योंकि इतनी गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ अब सेलिंग में ही आएगा। लेकिन मार्केट देखिए यहाँ पे रिटेलर सेलिंग करने का प्रयास किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, लेकिन वो कंटिन्यू रिटेलर सेलिंग करने का प्रयास कर रहा है। और ये ग्रीन कैंडल आप देखो, ये छोटे कैंडल आप जो देख रहे हो, कैंडल को कॉन्फिडेंस पकड़ो, देखो किस तरह कैंडल बनते जा रहा है। ग्रीन कैंडल देखो और रेड कैंडल देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कैंडल कौन बना सकता है। जब आपको यहाँ पे बड़े प्ले यहाँ पे बना रहा है तो आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि ये मार्केट अब डाउन साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये मार्केट ये ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर सारे पैसे डाउन साइड लगाएगा। तो यहाँ पे उसका अलग फायदा उठाया जाता है। यहाँ पे चीजें क्या हो रहा है, साइकोलॉजी हम समझ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे साइकोलॉजी आपको समझ में आना आ रहा है। और इस हाँ बोलो। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और विशेष कुछ पूछना तो बताओ, एक और चार्ट है मैं इसे भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे तो समझ में आ गया। हम्म, अब इसका फायदा अब यहाँ पे रिटेलर क्या करेगा पता है तुम्हें, यहाँ पर अब यहाँ पे पहले ये चार्ट को समझते हैं तब इसकी उदाहरण मैं लूंगा। और यहाँ से ही सपोर्ट मार्केट में क्यों ले लिया, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से मार्केट जो सपोर्ट लिया, यहीं पे मतलब रिटर्न जो बड़े प्लेयर है, यहीं पे उसका माइंड में ऐसा क्या बन गया कि यहीं पे बाइंग करेंगे। चलिए हम थोड़ा इससे पीछे से समझते हैं। ठीक है, हम पीछे की चार्ट को देखते हैं और इस तरह के माइंड में क्या चीज चलता होगा। देखो भाई यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट एक बार उठा है तो इस लेवल पे मार्केट आएगा तभी उठ सकता है, हमारे और तुम्हारे मन में चलता होगा। लेकिन हाँ। बड़े प्लेयर क्या किया, मार्केट इससे पहले ही उठाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आएगा मार्केट। तो जब यहाँ पे मार्केट आ ही जाएगा, सारे लोग को पता ही चलेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से हर लोग बाइंग करेंगे, तो हाँ रिटेल लोग हाँ। तब नहीं मिलेगा। तो उससे पहले यहाँ पे क्या किया बड़े प्लेयर, चलो यहाँ से ही मार्केट को उठाते थे ऊपर से ही, तो कम से कम 50 पॉइंट ऊपर से ही उठाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि रिटेलर को पता ना चले कि यहाँ बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं। इसका ये भी तो उससे रिटेल वाले को ये भी लगेगा ना कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, उसके बाद हम बाय करेंगे। रिटेलर को पता है कि यहाँ तक मार्केट आएगा इस लेवल तक तभी मार्केट में कुछ होगा खेला। तो हाँ मार्केट में रिटेलर अपना ये भरोसा बना के रखा था, तो मार्केट में कुछ और ही खेला हो गया उधर। हाँ हाँ। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर बाइंग करने की जगह पे यहाँ पे बाइंग कर लिया, और मार्केट देखो गिरते ही नहीं जाता, मार्केट को कंटिन्यू डाउन ही नहीं आएगा, मार्केट जब गिरा है तो उठेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए यहाँ पे चीजें। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ देखो यहाँ पर भी प्रॉपर बाइंग होगा, फिर मार्केट यहाँ पर रैली करती है, हम्म। रैली जब करती है इनकी स्टॉप लॉस कट जाती है, फिर मार्केट में गैप डाउन ओपन होती है। कितना पॉइंट होती है गैप डाउन, 144 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है। फिर एक रैली देखने को मिलता है, पहले जैसे मार्केट ओपन होता है डाउन साइड एक रैली मिलता है छोटी जैसा। ठीक है, कम से कम 20 से 25 पॉइंट मिलता है डाउन साइड मार्केट। उसके बाद यहाँ पे सारे लोगों की सेंटीमेंट हो गया कि यहाँ पे गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ ही है और मार्केट ये डाउन जाएगा ही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। इस कैंडल जो देख रहे हो 5 मिनट का, इसमें बहुत सारे लोग सेलिंग किए होंगे और बहुत लोग यहाँ पे ये सेंटीमेंट देख के यहाँ पे बाइंग किए होंगे। मार्केट में यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज है। आप मार्केट को पहले ये जब कंफ्यूज है, पहले मार्केट को क्या करने दो, डिसाइड करने दो कि जाएगा किधर। ठीक है, यहाँ पे हम कंफ्यूज है, मार्केट कंफ्यूज नहीं है, हम कंफ्यूज है कि मार्केट अब यहाँ से जाएगा किधर भाई, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मार्केट डाउन साइड निगेटिव ओपन हुआ तो डाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस जगह पे इंतजार करना होगा। किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा, मुझे देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब चेंज किधर हो रहा है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है। अब ये चीजें कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ से तो हमको ये पता चल रहा है कि मार्केट इस जगह से ऊपर गया, लेकिन ये मूव सेंसेबल है या नहीं है। जब एक डाउन साइड फिर से रैली करने तो उसके बाद ये टूटती है। देखो ये टूटती है जब छोटी मोटी कैंडल से नहीं, जैसे यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनी है उस प्रकार नहीं, अच्छे कैंडल से टूट जाती है ये रैली, तो तब हम समझेंगे कि ये मार्केट अब स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तब हम हाँ समझेंगे हाँ बोलो।
ये थोड़ा सा पीछे खींचेगा इसको चैट को। ये वाली चार्ट पीछे का है। हाँ थोड़ा सा। हाँ अब जैसे भी एक और थोड़ा सा और पीछे, जहाँ पे डबल रेड कैंडल बना था। डबल ट्रेंड कैंडल है। हाँ जहाँ पे बना था वहीं पे। ये वाला नहीं, डबल। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं था, दूसरा था। हाँ ये वाला। हम्म। इस तो जगह पे बात। हाँ हाँ, तो अभी हम यहाँ पे डबल रेड कैंडल देखें, ठीक है। हमको यहाँ से हाँ। पता चल रहा है कि अब इतना इतना बड़ा कैंडल बन रहा है, तो ये मार्केट स्मार्ट मनी के पास आ चुका है, यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो हाँ। हो सकती है यहाँ पे हम अपना साइकोलॉजी लगा रहे हैं ऐसा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। बट ये तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग तो बस 15 मिनट का चल रहा है। नहीं नहीं 15 मिनट के टाइम 5 मिनट। तो मतलब अभी मार्केट स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी यहाँ से हम ट्रेड नहीं ले सकते ना। देखो यहाँ पे ट्रेड लेने का, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे अब क्यों।